हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा, अभी हमने इससे पहले की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना। उसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाली अरेंजमेंट क्लास थी और अब क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड एंड द हाइट इज डबल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, इस तरह से भी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, जब डायमीटर जिसका सेम था एंड वॉल्यूम्स हमें वॉल्यूम सेम दिया गया था, डायमीटर उसके हाइट का रेशियो निकालना था। वैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन भी करना है। क्लियर। चलिए, आया आंसर किसी का। देखिए इसमें लेट हमें रेडियस ऑफ बेस दे रखा है किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो कि हाफ डॉट उसकी हाइट डबल है। तो सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर मान लेते हैं एक्स, एंड हाइट मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। अब इसको हाफ कर देते एंड हाइट डबल कर देते। नाउ देखेंगे, इफ द रेडियस बिकम हाफ्ड और हाइट डबल हो जाती है, एंड हाइट इज डबल्ड, देन रेडियस हाफ हो गया तो पहले x था, अब x बाय 2 हो जाएगा, एंड हाइट पहले h थी तो अब डबल हो जाएगी 2h। therefore वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। पाई आर की जगह मैं रखूंगा बच्चों x अपॉन 2। अच्छा ऐसा करते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पाई एक्स स्क्वायर एच, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी x ना करके आप इसको r में ही ले लो, है ना, r। और यहाँ पे x की जगह आपका हो जाएगा r बाय 2। ठीक है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लिखा है, बस यहाँ पे वॉल्यूम रखेंगे v2, ये v1 हो गया। तो पाई की जगह पाई, आर की जगह हमने आधा कर दिया तो आर अपॉन 2 का स्क्वायर, और h आपका हो जाएगा 2h। तो ये डबल क्या है 2h, तो उसको आप करोगे तो पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2h। 2 से 2 आपका यहाँ कट गया, तो फाइनल बच्चों जो यहाँ बचने वाला है हमारा वॉल्यूम 2 पाई, देखो ये 1/2, ये 2 बचेगा ना, तो इस 2 ज़ा 4, 2 को मैं बाहर ला रहा हूँ, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यू सिलेंडर, यानी V2 से V1 हमसे पूछा है। हमें V2 अपॉन V1 पूछा है, हमें V1 अपॉन V2 नहीं पूछा है। न्यू सिलेंडर कौन सा था, V2 वाला, तो इसका वॉल्यूम पूछा। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन हमारा आया था पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप वॉल्यूम सीधे देख सकते हैं, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड अब आप बोलेंगे 1/2, ये मेन डिवीजन हमारा ये, और यहाँ इसके नीचे क्या होगा 1 रहा होगा, तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ गया 1:2। तो देयरफॉर V2:V1 हो जाएगा आपका 1:2। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे। टू सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, टू सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं आर फिल्ड विद मिल्क। ठीक है, द रेडियस ऑफ वन वेसल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। जो एक वेसल है बच्चों,
उसकी जो जो एक बर्तन, वैसल मतलब बर्तन होता है, द रेडियस ऑफ वन वैसल इज 15 सेंटीमीटर, एक वैसल का जो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एंड उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ अदर वैसल इज 20 सेंटीमीटर, दूसरा वैसल है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 45 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस अनदर सिलिंड्रिकल वैसल ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर व्हिच मे जस्ट कंटेन द मिल्क व्हिच इज इन द टू गिवन वैसल। अब आप बताओ उस दूसरे, इन दोनों से हमने क्या किया, दूध खाली करके तीसरे बर्तन में डाला, तो उस तीसरे बर्तन की आपको क्या निकालनी है, उस तीसरे बर्तन का आपको रेडियस निकालना है। तो अब किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे मुझे बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। टू सिलिंड्रिकल वेसल्स है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है, और बोला गया है ये मिल्क से भरे हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों में जो मिल्क है उसको ना खाली किया गया एक अनदर वेसल में जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर में रखी, इन दोनों का दूध हमने इसमें डाला और इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हमको बताना है कि इसका रेडियस कितना है। तो दैट मीन्स इनका जो वॉल्यूम है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ये कहानी तो हमको पता चलती है ना, ये कहानी तो हमको पता चलती है कि सर इसका जो वॉल्यूम होगा, इन दो का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इतना तो हमको यहाँ से पता चलता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। Let the radius of one cylinder be R1 and height is H1, ठीक है। एक सिलेंडर का रेडियस हम R1 और H1 मान लेते हैं, एंड लेट द रेडियस ऑफ सेकंड अनदर सिलेंडर भी R2 एंड हाइट हम मान लेते हैं H2, ठीक है। तो R1 हमारे पास कितना है, R1 से हमारे पास 15 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी 40 सेंटीमीटर, यानी कि H1 आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ अदर वेसल, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम तो V1 हम मान रहे हैं वो होगा पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, रेडियस हो जाएगा बच्चों इसमें 15 इंटू 15 और हाइट हो जाएगी इसमें 40। कैलकुलेटिव होने वाला पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट यहाँ है, कैलकुलेटिव वाले पार्ट यहाँ पे आपके दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम बना गया, ठीक है। फिर R2 देखो, रेडियस 2 हमको कितना दे रखा है, रेडियस अदर वेसल इज 20 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है, हाइट इसकी दे रखी है हमको 45 सेंटीमीटर। तो जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो अगेन पाई आर स्क्वायर एच, तो जिसको V2 मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 22/7, रेडियस इज 20, तो 20 इंटू 20 एंड हाइट इज 45, तो इसको मिल गया 45, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अब इन दो का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ, इसको बड़े सिलेंडर ले लो, वॉल्यूम अनदर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ बिगर सेल का भी बिगर इसलिए मान रहा हूं उसको क्योंकि इन दोनों का दूध उसमें आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल मतलब बर्तन, वॉल्यूम ऑफ वेसल उस बर्तन का वॉल्यूम विच कंटेन द मिल्क, ठीक है, विच कंटेन द मिल्क ऑफ बोथ वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ टू सिलिंड्रिकल वेसल्स, इनका इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमको ना, V1 प्लस V2, और इधर उसको मान लेते हैं कैपिटल V,
ठीक है, तो इसको V12 मान लो इसको, क्यों दोनों का इसमें। तो V1 आपके पास ये दिख रहा है आपको क्या है सर, 22/7 R² है सर, 15 इंटू 15। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ जो बिगर हमारे पास सर्कल है उसका हमने, हमारे पास चीजें, हमें रेडियस निकालना है, हाइट हमको दे रखी है और इसका गिवन हमने लिखना भूल गए, आप लिख लेना, हाइट 30 सेंटीमीटर हमको गिवन दे रखी है इसकी। ठीक है, 22/7 15 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू पाई। ठीक है, इधर भी पाई आएगा। R², कैपिटल R हमें निकालना है क्योंकि ये बड़ा होगा, और H आपको यहाँ पे 30 दे रखा है। ठीक है, H हमको 30 यहाँ पे दे रखा है। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ इक्वल रखेंगे, वो भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा आपको लेंथी चीजें पड़ जाएगी। यहाँ से 22% यानी कि पाई में कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 15 इंटू 15 इंटू 40, 22/7 अपन कॉमन आ गया तो 20 इंटू 20 इंटू 45। अब आप एक चीज यहाँ पे अगर कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, ठीक है, आपने ऐसे कर दिया, नो डाउट आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसे इसमें कर सकते हैं। बट इसी की कैलकुलेशन को मैं आपको फिर से यहाँ पे एक चीज करके दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। इस लाइन को फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 22/7। ठीक है, एक लाइन मैंने ये ली है, एक मैं फिर से आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, पाई R² 15 इंटू 15 इंटू 40 प्लस 22/7 रेडियस 20 इंटू 20 टू 45, और इधर आपका जो चल ही रहा है पाई R² 22/7, रेडियस आपको निकालना है, H है मेरा 30। अब आप यहाँ देखें इन दोनों में जो कैलकुलेशन का जो अंतर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, चलो पहले इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी 22/7, R का स्क्वायर आपको निकालना है 30। अब क्योंकि सर हमको R² चाहिए है ना, तो आप यहाँ से ये अभी आप इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कट कर सकते हो, अभी मैं यहाँ पे चीजों को कट कर सकता हूँ। तो 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो चीजें बचेंगी, क्या बचेंगी, यहाँ बचेंगी, देखेंगे आप, हमारे पास बच रहा है 15 इंटू 15 इंटू 40 प्लस 15 40 प्लस 20 इंटू 20 टू 45 इक्वल्स टू, इधर पाई कट गया, R² मुझे निकालना है, इधर मल्टीप्लाई 30 तो है, 30 इधर ले आऊंगा, पूरे में होल में 30 आ जाएगा। तो बट अभी लाके फायदा है नहीं, तो आप यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसको 15 15 जा 25 या 15 4 जा, मेरे को जो ज्यादा इजी लगेगा मैं वो करूंगा। 15 4 जा 60 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 15 4 जा 60, ताकि 15 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं। 20 20 जा या 45 2 जा होता है 90। ठीक है, 45 2 जा 90, 900 इंटू 20, 15 6 जा होता है 90, ये हो गया 15 6 जा सर 90, और 2 0 ये आ गए, और 900 2 जा 18। ठीक है, 1000, 9 2 18, 18,000, और यहाँ आ गया 30 का R², 18 9,000 ये जाएगा 27,000। ठीक है, इक्वल्स टू 30 R², 30 को उधर ले आएंगे। अब आप यहाँ वैल्यू देख रहे हैं जो कटेगा, 3 9 27 00, तो 900 इक्वल्स टू हो जाएगा R², या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R² बराबर 900। तो R जो है आपका √900 है, तो √900, तो R इक्वल्स टू है 30 से। तो जो बड़ा सिलेंडर है उसका जो रेडियस होगा वो 30 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। आई बात समझ? पहले इस कैलकुलेटिव पार्ट को आप कॉपी करो, फिर मैं जो हूँ क्या करता हूँ, फिर आपको इसका दूसरा तरीका जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो भी आप लोगों के क्या आगे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन को वो इजी करेगा। क्लियर? कॉपी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन को भी आपको करवा रखे हैं, तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क पे देते हैं। A wooden pole is 7 meter high and 20 centimeter in diameter. Find its weight if the wood weighs 225 kg per meter cube. क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वुडन पोल आपके पास यहाँ दिया गया है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है और जिसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ क्वेश्चन को समझना, आप चीजों को, कुछ चीजों में क्वेश्चन को आप समझोगे। फाइंड इट्स वेट, वेट आपको निकालना है, ठीक है, वेट आपको निकालना है। आपको दे रखा है 225 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर पोल की लकड़ी में निकालूंगा, 1 मीटर क्यूब में अगर निकालूंगा तो उसको जब वेट करेंगे 225 केजी का निकलेगा। 1 मीटर क्यूब में 225 केजी वेट है, तो बताओ पूरे पोल का वेट कितना होगा। फाइंड द वेट इफ द वुड वेज, आपको अगर 1 मीटर क्यूब का वुड अगर निकालूंगा तो वो 1 मीटर क्यूब, जैसे हमारे पास ये बना है, देखो ये अगर बना होगा थर्माकोल से बहुत लाइट वेट होगा, लाइट वेट होगा। ये अगर प्लास्टिक से बना है तो मीडियम वेट होगा, यही अगर आयरन से बना है तो काफी हैवी होगा। तो अगर इसका 1 मीटर क्यूब यहां से उखाड़ के मैं निकाल दूं थर्माकोल का तो बड़ा हल्का टुकड़ा होगा, और यही 1 मीटर क्यूब अगर मैं थोड़ा प्लास्टिक वाला निकाल दूं तो थोड़ा भारी होगा, और अगर यहीं से लोहे का मैं इतना 1 मीटर क्यूब निकालूं तो कुछ ज्यादा भारी होगा। तो 1 मीटर क्यूब का वेट इसमें बता रखा है 225 केजी है, तो पूरे का वेट कितना होगा वो आपको बता रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले बहुत किए हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, रिवीजन में आपको क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।